हमारी बातचीत चल रही थी इनके सीनियर लीडरशिप के साथ और आज इस कंक्लूजन पे हम आए कि हमारे पास एक ही ऑप्शन इज़ लेफ्ट विद अस, दैट इज़ इंजीनियर रशीद AIQ। अब आप पूछेंगे कि इसमें आपने यही एक कंसिडर क्यों किया, तो मुझे एक पुख्ता यकीन है इंशाल्लाह कि इंजीनियर रशीद साहब की ये जो पार्टी है ये पूरे कश्मीर को यूनाइट करेगा और एक प्लेटफॉर्म देगा। आपसे मैं और लोगों से पूरा संजीदगी से बोल रहा हूँ कि अगर हमें एक प्लेटफॉर्म देना है, एक मैंडेट देना है, वो इंजीनियर रशीद साहब को देना है, जो झुकता नहीं है, जो बिकता नहीं है, उसके साथ उठने में हमारा फ़ख्र होगा। और इंशाल्लाह यकीन करेंगे द वे वी हैव सर्व कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे ट्रेड को सर्व किया है, पूरे लोगों को पता है कि हम कैसे काम करते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम अब पूरा वेलफेयर ऑफ द पीपल करेंगे, जो भी आम लोगों के लिए काम करेंगे, फलाह व बहबूद के लिए। हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो जो होगा वो हमारा जी लोगों की खिदमत होगी, लोगों का ऑनर, डिग्निटी, जहाँ पे भी कोई कंप्रोमाइज़ किया होगा वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसमें कोई भी दो राह नहीं होगा। ये सारी बातें हमने की हैं और लास्टली हम इस पे आ गए कि अब फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब ज्वाइन करने का टाइम आ गया, लोगों के सर्व करने का टाइम आया। जिस तरीके से नॉर्थ कश्मीर ने 5 लाख से ज़्यादा आप देखें 5 लाख तक दिलों में रहते हैं रशीद साहब, जिन्होंने उनको वोट किया एंड ही इज़ अ जेल्ड लीडर टुडे। और 5 लाख को हमने 10 गुना करना है, ये 50 लोगों से 50 लाख लोगों के दिलों में बसाना हमारा जॉब रहेगा। और ये बात नॉर्थ से सेंट्रल कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर लोगों का अब जिम्मेदारी है इस मैंडेट को, इस इंजीनियर रशीद की आवाज़ को बुलंद करें और इतनी बुलंद करें ताकि एक प्रॉपर मैंडेट आ जाए, ताकि हम यूनाइटेड कश्मीर को आगे आ जाएं। लोगों के जो भी मुश्किलात हैं, क्राइसिस हैं, अब आप देखें क्राइसिस के टाइम पे एक आग जब लगती है, वारदातें होती है, तो आप दाएं बाएं नहीं देखते हैं। हमारे लिए इसमें बेहतर टाइम पॉलिटिक्स में आने से कोई और नहीं हो सकता है। इट्स ए टाइम ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड दिस इज़ द राइट टाइम वेयर वी कैन सर्व आवर पीपल। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी कश्मीरी आवाम जो है वो मतलब पूरे उसमें कोई दो राह नहीं है कि उनको पता है कि किन मुश्किलातों से वो गए हैं और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म पूरा सर्व करेगी और जो भी कुछ कमियां पेशी रहेंगी, जो भी है वो सारी दूर करेंगे। और हमें पूरा यकीन है एक एक माँ, एक एक बेटी जिन्होंने तरसा है कि हम जेल, जिस तरह इंजीनियर रशीद साहब के घर हम गए और देखा कि हमारे पास कितने लोग हैं जो जिस तरह इंजीनियर रशीद की फैमिली सफ़र कर रहे हैं। ये सिर्फ इंजीनियर रशीद के साथ उधर ही नहीं ठहरेगा, एक एक जो हमारा इनोसेंट लोग पड़े हैं जेलों में, डिफरेंट एक्ट्स में हैं, एक एक के लिए हम कोशिश करेंगे कि जेल फ्री कश्मीर को बनाएंगे। हम हर एक कश्मीरी की आवाज़ बनाएंगे जिनकी आवाज़ दबी हुई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन चाहिए। हम पार्टी के लिए काम करने के लिए निकले हैं और लोगों के सर्विस के लिए निकले हैं, खिदमत के लिए निकले हैं और इसमें कोई दो राह नहीं है। ये वो पार्टी है जिनका कोई कैडर नहीं है, जिनका कैडर एक आम कश्मीरी है। और इस आम कश्मीरी के कैडर को मैं अपील करूंगा कि घर घर जाके इंजीनियर को इतना मकबूल करिए कि एक प्रॉपर एक ही मैंडेट मिले कि इंजीनियर रशीद साहब को हमने जितवाना है, जो कभी झुका नहीं है, जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ अभी तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी तरफ से आज शेख आशिक साहब को अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करता हूं, न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि रशीद साहब की तरफ से और पूरी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इनको वेलकम करता हूं। और साथ ही मैं तमाम उन क्रेडिबल फेसेस को ये दावत देता हूं कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा बने और इस चेंज का हिस्सा बने, इस इनकलाब का हिस्सा बने। आज हम अगर निकले हैं, हम इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें इंजीनियर रशीद को चीफ मिनिस्टर बनाना है, हम इसलिए निकले हैं कि हमें एक इनकलाब लाना है, एक ऑल्टरनेटिव देना है लोगों को जो उनके साथ पिछले 70 साल से इस्तेसाल हुआ है, जुल्म हुआ है, ज़्यादतियाँ हुआ है, जो हमारी जो रीजनल पार्टीज़ है, जो उन्होंने कश्मीरी नौजवानों के लहू से अपने महल तैयार किए हैं, उन महलों को ज़मीन बोझ करने के लिए आज मैं लोगों से अपील करता हूं, क्रेडिबल फेसेस को अपील करता हूं कि वो रशीद साहब का साथ दे ताकि हम एक अल्टरनेटिव के तौर पर आपके सामने आए और हम
ایک ٹرانسپیرنسی جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, جس میں کریڈیبلٹی ہو اور فری اینڈ فیئر سب کچھ ہو. تو آج ہم اگر نکلے ہیں ایک آلٹرنیٹو کے طور پر نکلے ہیں, لہٰذا ہم اپنے گھر بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں, اپنے محل خانے بنانے کے لیے نہیں نکلے. ہم نے ہمیشہ کشمیریوں کی بات کی ہے اور کشمیر کی بات کی, ہم آگے بھی انشاءاللہ جو ہے کشمیر کی بات کرتے رہیں گے. تو لہٰذا جو آج لوگوں میں یہ جو ہے وہ انتشار پھیلاتے ہیں کہ رشید صاحب مطلب جیل سے نکل کے پتہ نہیں کون سی بات کریں گے, میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 2008 سے لے کر 2019 تک کشمیر اور کشمیریوں کی بات کی ہے, اور جب وہ جیل میں تھے پچھلے 5 سال سے, تب بھی انہوں نے جیل میں رہ کے بھی کشمیریوں کی بات کی, اور جب وہ جیل سے باہر نکلیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اسی طرح سے کشمیر اور کشمیریوں کی بات کرتے رہیں گے. ان کے جو ہمت ہے اس میں کوئی جو کمی نہیں آئی ہے. اگر وہ صحتی اعتبار سے کمزور ہوئے ہیں لیکن ان کے ہمت ان کے جو حوصلے وہ بالکل بلند ہے, اور وہ کشمیریوں کو ایک آلٹرنیٹو کے طور پر جو ہے وہ ایک سامنے اپنی عوامی اتحاد پارٹی پیش کر رہی ہے. اور ہم آج اپنی طرف سے یہ دعوت بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو واقعی گھروں میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیشنل کانفرنس نے لوٹا, ہمیں PDP نے لوٹا, ہمیں یہ PC نے لوٹا, ہمیں کانگریس نے لوٹا, ہمیں BJP نے لوٹا. ہمارے لیے سب سیم ہے, ہمارے لیے BJP اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق اگر ہے, فرق یہ ہے کہ BJP سامنے سے وار کرتی ہے اور کانگریس پیچھے سے وار کرتی ہے. تو لہٰذا میں ان تمام نوجوانوں کو جو گھروں میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب نے لوٹا, میں آج ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج عوامی اتحاد پارٹی کا دامن تھامے, کیونکہ ہم اگر نکلے ہیں آج کشمیریوں کے لیے نکلے ہیں, کشمیر کے لیے نکلے. تو میری لہٰذا سب سے اپیل یہی رہے گی کہ جس طرح سے نارتھ کشمیر کے لوگوں نے ساتھ دیا, آج وہ جوش اور جذبہ میرے خیال سے دگنا ہوا ہے. آج وہ صرف نارتھ کشمیر میں نہیں, سینٹرل کشمیر سے لے کے ساؤتھ کشمیر سے لے کے پیر پنچال کے چناب ویلی تک بھی وہ آواز پہنچ گئی ہے. اور انشاءاللہ ہم تیار ہے کہ ہم آج جس طرح سے ہم نے نارتھ کشمیر میں پارلیمنٹ الیکشن میں جو کارکردگی دکھائی تھی, اسی طرز پہ انشاءاللہ ہم اس اسمبلی الیکشن میں آج وہی کارکردگی ریپیٹ کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ میری یہ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ وہ جس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا تھا پارلیمنٹ الیکشن میں, وہ اسی اسمبلی الیکشن میں چاہے نارتھ میں ہو, چاہے سینٹرل کشمیر میں ہو, چاہے ساؤتھ کشمیر میں ہو, انجینئر رشید صاحب کا ساتھ دے اور ایک ایسی پارٹی بنائے, ایک ایسی جو ہے ایک آلٹرنیٹو فیس ان کے سامنے لائے جو ان کی خدمت کرے گی, ان کی بات کرے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.